हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति के देखेंगे, जो कि यूपीएससी के विभिन्न परीक्षा आईएएस, पीसीएस एवं सीडीएस वगैरह में जो पूछे गए हैं उसकी क्वेश्चन की संकलन देखेंगे। प्रीवियस ईयर में पूछे गए और जितना पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन बनते हैं वो सबके इसमें क्वेश्चन लगभग 2700 प्लस का ये बुक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। ये सीरीज़ है। आप लोगों के कमेंट के अनुसार हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार लगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये यहाँ से देखेंगे जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। हड़प्पा संस्कृति के हास्य के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें छिन्नतम कारण को इंगित कीजिए। तो हड़प्पा संस्कृति का जो है हास्य होने का कारण क्या है उसके बारे जो सही है वो बताना है। ए नंबर है, लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही। बी, मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरकता घटती गई। सी, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अपप्लवन हुआ। डी नंबर, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया गया। तो ये चार था, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो इसमें जो है हड़प्पा संस्कृति का हास होने का सबसे इसमें सटीक कारण है वो क्या है, आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। आर्य ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा शहर थे वहाँ पे आक्रमण किए थे जिसके कारण ये नष्ट हो गया है। अगर इसका व्याख्या देखा चाहे तो ये है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। जॉन मार्शल अर्नेस्ट मेके के अनुसार लगातार बाढ़ इसके पतन का कारण था। अन्य आधुनिक मत के अनुसार विवर्तनिक विक्षोभ अर्थात भूकंप के कारण सिंधु नदी का पूर्वी बांध ध्वस्त हो गया जिसे सिंधु के बहाव से रुकावट आ गई। इस कारण लोग उस स्थान को छोड़कर चले गए। तो ये बाकी जो है व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी जो है पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके पूरा डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। मनका, जो मनका बनाया जाता था उसके लिए कौन सा एक सत्य नहीं है, इसके बारे में। ए नंबर, हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। बी नंबर, पुरातत्व ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। सी नंबर, चनहुदड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। डी नंबर, बनवाली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। तो ये चार है, ये चार में से कौन सा होगा ये हम लोग को बताना था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डी नंबर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थर तथा तांबा, कांसा, सोने जैसे धातुएं एवं शंख, फ्यान और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने के लिए होता था। इसलिए क्या है, कथन एक सत्य है। ठीक है, कथन एक, तो इसकी व्याख्या आप लोग डिटेल देख लीजिएगा। इसमें जो है कथन डी जो है असत्य है, बाकी क्या है ए, बी और सी सही है। आगे हम देख सकते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये रहा तीसरा नंबर। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। तो यहाँ बताना था हड़प्पा स्थल कोट दीजी, ठीक है, उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा, किसमें से इसमें सबसे नज़दीक था। तो ये जो है मोहनजोदड़ो के नज़दीक थी हड़प्पा स्थल। ठीक है, कोट दीजी क्या था, कोट दीजी 2 मोहनजोदड़ो से सबसे नज़दीक था। 4 नंबर देखें हम, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के
दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। धौलावीरा, ठीक है, हड़प्पा स्थल आधुनिक नाम धौलावीरा, सौराष्ट्र, राखीगढ़ी, हिसार, भिड़ना, ठीक है, कादिर टापू या भोगवा, हरियाणा। तो इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो देख लीजिए, कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना था, ठीक है। ABCD दिया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी होता है, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ठीक है। यहाँ बताना था हमको, सही उत्तर चुनिए कोड का प्रयोग कर, ठीक है, 3 2 4 1, ठीक है। 3 क्या होगा, 1 का धौलावीरा, ठीक है, 3 फिर 2 फिर 4 फिर 1, भोगवा क्या था, सौराष्ट्र में था। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से डिटेल ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताना था। यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी है। उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी है। बी, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। डी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया था। तो इसमें जो है सी नंबर क्या है, सही नहीं है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात नहीं है, ठीक है। ये व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए क्या है, पत्थर के माध्यम से मूर्ति बनाने का कला आरंभिक प्रयोग का प्रमाण है, इसलिए यहाँ पे जो लोहा दिया गया है तो गलत हो गया। 6 नंबर देखें, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। वहाँ से या दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। दक्षिण से पूर्व की ओर फैली। वह क्षेत्र जहाँ यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा है। उपयोग कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ का क्या है, सभी के सभी सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 और 3। इसकी व्याख्या यहाँ पे देख लीजिएगा हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है। यहाँ पे ये जो व्याख्या है डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे PDF से। आगे देखें हम 7 नंबर, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। दिलमून, मेलुहा, मेगन या फलका, ठीक है। तो इसमें से जो है मेलुहा का प्रयोग किया गया था। किसका, मेलुहा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। किस लिए, सिंधु घाटी, ठीक है। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में किसका, मेलुहा का रिकॉर्ड किया गया था। आगे देखें 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। हड़प्पा स्थल नहीं है, ये देख लीजिए, ये तो इजी ही है, सब इसके बता सकते हैं, ठीक है। चनहुदलो, कोटदीजी, सोहगौरा या देसलपुर। तो इसमें जो है चनहुदलो है, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है। तो क्या है, सोहगौरा नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, सोहगौरा। आगे देखो 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। उनके विशाल महत्व वाले मंदिर होते हैं, वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते हैं, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं किसका वो लोग तो प्रयोग करते थे, ठीक है। उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। यहाँ पे क्या है, उसका जो मंदिर नहीं होता था, ठीक है, इसलिए वहाँ जो है सांड को पूजा जाता था देवता के रूप में, ठीक है। तो ये गलत हो गया। वे वेदों और देवता दोनों को पूजा करते थे, ये सही है। वे क्या है, वेदों और देवता दोनों को पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। तो इसमें केवल और केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं व्याख्या, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जहाँ से देवी देवताओं की बहुत सारी मृण मूर्तियाँ व धातु मूर्तियाँ प्राप्त हुई। यद्यपि सैंधव स्थल सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं तथा रथ का प्रमाण
दैमाबाद से, ठीक है, से प्राप्त हुआ है, प्राप्त एक मोती से मिला है, फिर भी यह मान्य साक्ष्य नहीं है, ठीक है। बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा इसका। हम आगे बढ़ें। 10 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें से कौन सा सही है पूछा गया है, तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। 11 नंबर हम देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नगरीय संस्कृति थी, इनकी लिपि चित्रात्मक थी, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। ए नंबर है 1 और 2 दोनों, बी नंबर 1 और 2, 1 और 3, सी नंबर केवल 1, डी 1, 2 और 3। तो सभी सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर हम देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है, यह बताना है। इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया, सही है ये, ठीक है। इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया नहीं। इससे पहले भी हम लोग देखें किसका प्रयोग पहले किया, पत्थर का, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे, सही है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए, ये भी सही है। तो इसका बी नंबर गलत है, क्योंकि लोहे की जगह अगर पत्थर का औजार होता तो सही हो जाता, ठीक है। आगे देखें हम 13 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, ये बताना है। पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता थे, ये तो सही है। इस काल के लोग कांस्य निर्माण विधि जानते थे, ये भी। यह संस्कृति आशु केंद्रित थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए 1 और 2, आशु केंद्रित ये नहीं था, ठीक है। अभी देखें थोड़ा देर पहले, इसलिए इसका सही आंसर सी हो गया, ठीक है। आगे 14 नंबर देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापार के संदर्भ में, ठीक है, इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, ये सही है। हड़प्पा संस्कृति में क्या है, व्यापार जो है बहुत ज़्यादा होता था, बड़े पैमाने पर होता था, तो ये क्या है, सही है। दूसरा कथन है, इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता था, ये गलत है। धातु के मोहर का प्रयोग नहीं किया जाता था, इसलिए इसमें से कौन सा सही है पूछा गया है, तो केवल और केवल 1 है, ठीक है। इसमें क्या है, जो ये के लिए क्या होता था, मिट्टी का ये करके प्रयोग किया जाता था। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी के मोहरे और मानवीकृत माप तौले की अस्तित्व से भी होती थी, ठीक है। कथन 1 सही है। और कथन व्यापार के लिए धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, वे आदान प्रदान वस्तु विनिमय करते थे। 15 नंबर देखते हैं हम लोग, हड़प्पा संस्कृति के धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। इस संस्कृति के लोग मित्र देवी की पूजा करते थे, तो ये तो सही है, ठीक है। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था, प्राकृतिक पूजा किया जाता था, ये भी सही है। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया, ये गलत है। मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया था। इस काल में लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज बांधते थे, ये सही है। तो इसमें से क्या है, सी नंबर गलत हो गया, इसलिए सी इसका सही आंसर हो गया। 16 नंबर हम देखें इसका, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व में हुआ। कथन 2 है, हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति के तीनों अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पा। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या केवल 1, 2 और 3। तो इसमें 1 और 3, ठीक है। क्या है, 1 और 3, कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3। हड़प्पा संस्कृति का नाम क्या है, इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे नहीं, क्योंकि जो साक्ष्य मिले, जो प्रमाण मिले, सबसे पहले क्या है, हड़प्पा स्थल में मिला था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता क्या है, वो हड़प्पा स्थल में क्या है, जो
प्राचीन अवशेष सबसे पहले मिला, इसलिए उसी जगह के नाम पर, हड़प्पा जगह के नाम पर हड़प्पा की सभ्यता नाम दिया गया है, इसलिए 2 नंबर गलत हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार मिलेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हिस्ट्री का कैसे लगा, ठीक है। ये वीडियो ये क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास से था, या तो इसी प्रकार चलेगा, या तो आधुनिक भारत का या मध्य भारत का, कौन सा पहले कराऊँ वो भी बताइएगा। और शाम में क्या है टेस्ट सीरीज आएगा, वो देखना ना भूलें, ठीक है। जो कल अपलोड किया था, और आप लोग कोई बोल रहे हैं कि इसको जो टेस्ट सीरीज है दृष्टि IAS का 2023 की प्रीलिम्स के लिए उसको कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है। तो वो कंटिन्यू रहेगा, और जब 2024 के लिए टेस्ट सीरीज आएगा तो वो भी मैं कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।